जैसे कि हमने देखा कि हमने ध्रुव राठी के बारे में सुना होगा, वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं एक पार्ट था। इसमें आप रिलीजन को फिर घुसा दिया जा रहा है, पॉलिटिक्स घुसा दी जा रही है, आप अपने उल्लू सीधा कर रहे हो। ये तो साफ सी बात हो गई कि फिर से जनरेशन को पीछे खींचा जा रहा है। ऐसे ही कीड़े जो हमारे देश के अंदर पनप रहे हैं वो हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। वहाँ तो उल्टा फिलिस्तीन के समर्थन में और क्या उल्टी सीधी वहाँ बकवास हो रही थी। लगता है जेंजी के लिए ही कॉकरोच जनता पार्टी बनी है या कोई पॉलिटिक्स इसमें मुद्दा नहीं? मैम देखो, अगर हम एक चीज देखें ना कि एक पॉइंट ऑफ द व्यू की तरफ से कि ना जेंजीज की वजह से बनी है कि नहीं बनी है, मैम मेन चीज ये है ना कि लाइक जैसे कि हम देख रहे हैं उसका जो लीडर है, उसका लीडर एक पॉलिटिशियन है आम आदमी पार्टी का, वो एक्स की करंट लाइक हैव द करेक्ट लाइक द इंफॉर्मेशन, बट हाँ वो एक आम आदमी पार्टी का खुद एक पॉलिटिशियन है। मैम अगर हम एक तरीके से देखें कि कॉकरोच जनता पार्टी किसी के पर्सनल के लिए, तो कहीं ना कहीं कोई बंदा जो लीड कर रहा है, जैसे कि कोई बंदा पॉलिटिशियन बन रहा है, तो हमने अभी तक ऑन द करेक्ट डेट, मेरे को ऐसा अगर मैं देखूं ना फ्रॉम माय नॉलेज, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई 100% अपना देखे ना, क्योंकि मैं क्यों ना प्रॉपर वो दे रहा है कि हाँ मैं अगर मैं ग्राम सभा से जीता हूं तो मैं प्रॉपर वहीं दे रहा हूं, या मैं कहीं पे पंचायत में अगर मुखिया हूं तो मैं वहां पे जाके मैं प्रॉपर 100% दे रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज मुझे ऐसी लगती है कि मैं अगर मैं कॉकरोच जनता पार्टी की बात करूं तो ये ऐसा 100% तो मुझे नहीं लगता कि हाँ प्रॉपर्ली फॉर द जेंजीज, बट देयर इज सम ऑफ द थिंग्स कि वो अपने बारे में भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। पर मैं किसी को से पर्टिकुलरली पुश नहीं कर सकती हाँ आप सोच रहे हो, इट्स माय पर्सनल व्यू, और मे बी सबके कहीं ना कहीं व्यूज ऐसे वेरी कर सकते हैं, बिकॉज सबके पास अपना राइट है बोलने का और सोचने का। और मैम एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी जो ये बनाई गई है उसमें पॉलिटिकली इंट्रेंस कितना हो रहा है, इनका इंटरफेरेंस सिर्फ ये मायने नहीं करता कि सिर्फ जनता की कितनी बात जा रही है, क्योंकि आज की जनरेशन के इतने सारे हमारे बातें हैं जो हमें कहनी है जो पहुंचती नहीं है। अब आम आदमी पार्टी का इंटरफेरेंस हो इस चीज के अंदर या कोई एक्स पॉलिटिशियन का इंटरफेरेंस हो, वो अपने पर्सनल एजेंडा तो अपना साथ ही साथ फुलफिल कर रहे हैं, बट साथ ही साथ जो जेंजी की बात ऊपर उठाई जा रही है सिर्फ एक वही बात नहीं है जो ऊपर उठाई जा रही है, साथ ही साथ इनका पॉलिटिकली जो पुराना इनको वापस ऊपर उठना है, जैसे इनकी पार्टी नीचे गिरी है, जैसे इनको बाउंस बैक करना है, तो ये सोच रहे हैं कि ये मौका है कि हम इनका यूज करके इस जनरेशन का यूज करके हम ऊपर उठा जाए, हम अपने पॉलिटिकल पार्टी को और यूज करें, इसका पीआर सेट करा जा सकता है, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं सिर्फ इसके थ्रू। तो मैम क्या लग रहा है ये पार्टी यूथ के या जेंजी के माइंड वॉश करने के लिए बनाई गई? अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखें ना, ये एक ही बार की बात नहीं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, पर मैं एज अ प्रॉपर जो हमारे पास एनालिसिस उसके बारे में बात करूँ। जैसे कि हमने देखा कि हमने ध्रुव राठी के बारे में सुना होगा, वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं पार्ट था। वो सब कुछ गोदी मीडिया अबाउट द मोदी एंड दिस, मैं मानता हूँ उसके बाद बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज देता है, आई एग्री, मैंने भी उसकी बहुत सारी वीडियोस देखी, मुझे कहीं ना कहीं उसकी प्रॉफिटेबल चीजें लग रही है, पर एट द पॉइंट उस चीज को एज हम ब्रेन वॉश की तरह भी देख सकती है। वो ऐसा देख रहा है कि हम लोग ना कहीं जो एजुकेशनल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम थोड़ा सा वेरी करने की वो कोशिश करें, गोदी मीडिया वर्ड यूज करके या मोदी के बारे में या उसको टारगेटेबल करके। उसकी नॉलेज मुझे बहुत बेस्ट लगती है, या जो इन्फॉर्मेशन वो वेरी करता है हमें बताते हैं वो भी बहुत चीज है, पर वो हमने ना 2-3 चीजें ऐसी देख रही है फ्रॉम द आम आदमी पार्टी और एनी साइड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो ऐसा चाहती। मैम सब सिंपल सी बात करें, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर मैंने सब कुछ देखा है कि ना प्रॉपर हमें तीनों की तीनों चीज हमें यूज करनी पड़ती है, नाम दाम कान भेंट सब कुछ हमें प्रॉपर यूज करना पड़ता है। तो एज अ वो कहीं ना कहीं अपने नीचे नहीं गिराएंगे सामने वाले को तो नहीं ऊपर हो सकते, हाँ वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे। तो इसमें हम ऐसे भी नहीं बोल सकती कि कॉकरोच जनता पार्टी बस अपने लिए सोच रही है, वो कहीं ना कहीं अपने लिए सोच रही है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है वो। अगर वो नहीं भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे तो कहीं ना कहीं जो बंदा पहले से गुण में रहता है तो गुण कहीं ना कहीं से आता ही है, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं उसमें भी रहे। पर हाँ वो अगर पॉइंट उठा रहे हैं, बात उठा रहे तो उस चीज को सही तरीके से उठाए वैसे, और ठीक है उसको वे में लेके चले। पर हम ऐसे कहें कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहाँ कहीं ना कहीं तो होती है, क्योंकि वो अगर हम देख रहे थे करेक्शन कहीं ना कहीं कनेक्शन आम आदमी पार्टी से है ना, तो इस वजह से मैं उस चीज के बारे में कहूंगा। ऐसे नहीं कहूंगी सपोर्ट ही कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं पॉइंट हमारे लिए ही उठा रहा है, मैं मानता हूँ, आई सपोर्ट दैट थिंग, मैं प्रॉपर सपोर्ट रहा हूँ कि हमारे बारे में पॉइंट होता है। थैंक यू सो मच टू दैट, कोई ना कोई तो आ गया है, वो आम आदमी पार्टी से हो, वो बीजेपी से हो, इस वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे बच्चे ने बोला अभी, अच्छी बात है, कोई ना कोई व्यक्ति आया, कहाँ से आया कैसे आया मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो कहाँ से आया, भारत में रहता नहीं है, और अगले दिन आता है, फ्लाइट से उतरता है, परमिशन मिल जाती है। ये भी सेंटर की बहुत बड़ी इनके ऊपर देन है कि परमिशन मिल जाती है, और वहाँ पे भारत विरोधी नारे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो वाले आ जाते हैं, ढपली गैंग, नीले कबूतर, हमें चाहिए आज़ादी, ब्राह्मण से चाहिए आज़ादी, देश से चाहिए आज़ादी, वो कैसे आए फिर? मैम ये तो वही बात हो गई कि आज हमारा जनरेशन अपने नाम के लिए हक उठा रहा है, अपने चीज मांग कर रहा है, और इसमें आप रिलीजन को फिर घुसा दिया जा रहा है,
पॉलिटिक्स घुसा दी जा रही है, आप अपने उल्लू सीधा कर रहे हो। ये तो साफ सी बात हो गई कि फिर से जनरेशन को पीछे खींचा जा रहा है। देश के टुकड़े होने तक की बात हो गई। कैसे बात हो रही है मैम देश से टुकड़े होने की? यहाँ पे एडवोकेट है, एडवोकेट आई थिंक वायरल भी बहुत हुआ है वो। दैया जी, उन्होंने क्या कहा कि हाँ होने चाहिए 60 टुकड़े देश को। आप इसके लिए एग्री करते हैं? नहीं, क्यों? देश के टुकड़े कैसे कर रहे हैं? हमारी जनरेशन देश के साथ खड़ी है। आज की जनरेशन जेन जी इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा हमारे ऑनलाइन प्रेजेंस उनकी ज्यादा है और उनकी बोली है, क्योंकि पहले तक जेन एक्स तो बोलती ही नहीं थी, बात सामने आती नहीं थी। अब जितनी ज्यादा बात आगे आ रही है तो उनको कहा जा रहा है कि देश के टुकड़े कैसे कर रहे हैं। मैम हम तो देश पे अभी भी जाने के लिए तैयार है, वॉर पे जाने के लिए, अगर हमें भेजा जा रहा है विदाउट रिलीजन। हम ना मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, ना हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, ना ईसाई ना सिख। हम बात कर रहे हैं कि एज अ यूनिटी, एज अ इंडियन हमें जाना चाहिए। और इसमें देश के टुकड़ों करने की बात, ऐसे जहाँ पे ऐसा जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? वो एजुकेशन के बेस्ड प्रोटेस्ट हो रहा है। आपका इसलिए बिठाया गया है कि आप जाके उसके लिए बात उठा सके, ऊपर तक बात पहुंचे। और इसमें आप देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हो, हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहे हो। ये एक पॉलिटिकली भी नहीं कह सकते इसे, ये एक रीजनल ये देशद्रोही नैरेटिव है। ये पॉलिटिकली इंटरफेरेंस तो होना ही नहीं चाहिए। एजुकेशन इज नॉट द थिंग ऑफ योर मामा हाउस। वो किसी का भी रिलीजन के बेसिस पे नहीं है भाई। एजुकेशन है कि आपको ऊपर बढ़ाने के लिए। आप तो ऐसी बातें कर रहे हो कि एजुकेशन की तो कहीं आपने एजुकेटेड वाली बात ही नहीं करी। हम अभी तक सीख कह रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने पढ़ा है कि कोई रिलीजन के तरीके से वेरीज हमें करना ही नहीं है। एजुकेशन तो किसी रिलीजन के लिए बना ही नहीं है। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जो मुस्लिम भी है, मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं जो सिख भी है, मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं वो ईसाई भी है। हम सब एक साथ रहते हैं। मैं खुद डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं खुद एक हॉस्टल के अंदर रहता हूँ, मेरा खुद का रूम पार्टनर मुसलमान है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम साथ मिलकर पढ़ते हैं, हम साथ मिलकर रहते हैं और ऐसा कहीं भी हमारे अंदर वेरीज आता नहीं है। पर हम जिस बाहर सबसे मेन चीज जो है ना, हमारे देश को अंदर से ही खोखला करा जा रहा है। मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अपने देश को बाहर से बचाऊंगा। मैम गलत है ये, मैं देश को बाहर से बचा ही नहीं सकता। जब मेरा देश अंदर से खोखला है, जब मेरे दांत के अंदर ही दिक्कत है, तो बाहर से मैं कैप लगा के करूंगा क्या? कुछ नहीं हो, दिखावटा रहेगा कि हाँ बस मैंने ना अपने चोट के ऊपर ना उसने फूल बना दिया उस चोट को, तो चोट छुपी नहीं। वो चोट उतनी ही गहरी होती जाएगी, उसमें कीड़े पड़ते रहेंगे और ऐसे ही कीड़े जो हमारे देश के अंदर पनप रहे हैं वो हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। एजुकेशन के नाम की तो बात कहीं नहीं हो रही। अगर ये हम बात करते हैं कि देश के टुकड़े होंगे, सबसे पहली बात, आप होते कौन हो देश के टुकड़े करने वाले? आपका क्या हक बनता है? एक बंदा जो अपनी पूरी जीवन छोड़ के, जब दूर दूर जाके अपने फैमिली को छोड़ के देश की रक्षा कर रहा है, वो तो बोलता नहीं है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। वो तो अपना 100% देना। तो अंदर रह के आप भी थोड़ा समझ की बात करो ना, देश को सपोर्ट करो। इतने जो हमारे भगत सिंह जी सही, उनको ये अगर पता होता ना कि आगे जाके जो मेरे ही उम्र के बच्चे हैं, जो मेरे ही उम्र के युवा है, जो आज मैं फांसी के फंदे पे चूम के लटक रहा हूं और वहीं पे जाके वो बात करेंगे कि मैं देश का बंटवारा कर दूंगा। मैम वो आज उनको शर्म आती है इस देश का नागरिक बोलते हुए कि मैं इस देश का हूं जहां पे युवा जो मेरी उम्र के, जब मैं फांसी का फंदा चूम के चढ़ गया था अपने देश का नाम लगाते हुए, जय हिंद बोलते हुए, और मेरा देश आज बोल रहा है कि मैं देश का बंटवारा करूंगा। मैम ये कोई बात नहीं होती। अगर हम एजुकेशन के ऊपर जाकर हम रिलीजन, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, इन सब की बातें करते हैं, मैम हमारे एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम किस बात के लिए एजुकेशन ले रहे हैं? हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, किस बात के भाई? जब हम खुद ही बात कर रहे हैं कि हम भाईचारा तोड़ेंगे, साथ में रहेंगे। एजुकेशन तो हम इसीलिए हम लोगों ने एजुकेशन को इक्वलाइज करा। पहले हमने भीमराव अंबेडकर के टाइम पे देखा था कि उनको बाहर, खिड़की से बाहर रख के पढ़ाया जाता था। उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी। उन्होंने, वैसी भीमराव अंबेडकर ने आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का निर्माण करा, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें साथ साथ रहना चाहिए, हमें साथ में एक लोकतंत्र को बनाना चाहिए, ऐसा लोकतंत्र जिसको कोई खंडित ना कर सके। हम जिस भी देश, हम किसी देश का मैं नाम नहीं लेता, अगर हम उसकी बात करें ना, उनके अंदर क्या था, हम किसके, आप लोगों के दिमाग में हमारा पड़ोसी मुल्क ही आया होगा, मानता, मैंने मुल्क बोले तो आपको और समझ आ गया मैं किसकी बात कर रहा हूं। उनके सबसे बेस्ट चीज क्या है? उनके अंदर एकता है। एकता है। वो आज तक ना कभी ये अगेंस्ट नहीं गए कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट हुई, मैं उसके अगेंस्ट नहीं। वो अगेंस्ट अपने सामने वाले जो उनको, उनके हिसाब से अगर हम उनके दुश्मन है, वैसे तो मैं चाहता हूं कि सब एक साथ रहे। वर्ल्ड इज अ फैमिली, फॉर माई एंड द वर्ल्ड इज द फैमिली में साथ में रह के जो ह्यूमन, जो हमने जो सिविलाइजेशन उसको सुधारना चाहिए। आज तक देहरादून के अंदर मैं रहता हूँ, इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी, पर यही ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जाके देहरादून को इतना गंदा कर दिया कि वहां इतनी गर्मी पड़ने लगी, वहां पसीने आ रहे, जबकि हमारा इतना अच्छा होता था कि देहरादून में सब कुछ शांत रहे। मैं बेसिकली बिहार से हूँ मैम, जहाँ पे मैंने सब कुछ देखा बिहार के अंदर। मैं सब कुछ, मैं किसी देश को कुछ नहीं ऐसा बताता कि ना बिहार किसी के बारे में बात करे, एजुकेशन नहीं। वो मैम बिहार के बारे में बहुत कुछ बोला था, बिहारी ये बिहारी वो, बिहारी क्या मैम, यूपीएससी अगर हम बात करें सबसे ज्यादा आईएएस वहीं से निकलते हैं। मैम मैं खुद से बिहार से, खुद की बिहार की बोली है मैम, कि जो ये बोल रहा है कि देश के टुकड़े नहीं होते, देश के साथ हम खड़े हैं। मैम आज भी एक भी युवा हमारे बिहार से उठा लो मैम, वो क्या बोलते हैं, अयो हमारा हाथ में कट्टा दो तो हम गोली पाकिस्तान वाला के, आज भी यही बात बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? लोकतंत्र है मैम शरीर के अंदर। आज भी देश के लिए जान देने के तैयार हूं। अपने फैमिली को छोड़ चुका हूं मैं,
मेरी सिस्टर है, मेरे फादर है, मेरी मदर है, मेरे दादा दादी है, सबको मैं यहाँ छोड़ के देहरादून में अकेले रहता हूँ। मुझे भी याद आती है, दिन में एक बार, वो पूरे महीने, पूरे वीक के अंदर एक बार फोन मिलता है, तब भी मैं रहता हूँ वहाँ पे। क्यों? मुझे देश की सेवा करनी है। मुझे जब पता रहे मैं देश की सेवा जिसके लिए सब कुछ मैं इतना छोड़ त्याग के मैं कर रहा हूँ, और वहां बात चल रही है कि मैं एजुकेशन के मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं कि हमें कुछ उल्टा बोले जनरेशन को, और मैं वहीं जाके बात कर रहा हूँ कि नहीं हम देश के टुकड़े करें। अरे कौन होते तुम टुकड़े करने वाले? हमने तो आज तक नहीं। अरे हम क्यों बोलेंगे? देश हमारी माता है, इस माता को मैं पूजने मानता हूँ, मैं उसकी बोलूंगा टुकड़े कर दो। कभी आज तक माँ को बटते हुए देखा है? माँ आएगी तो मेरे हिस्से में आएगी और किसी के हिस्से में नहीं आएगी। कोई खड़ा नहीं रहेगा, मैं खड़ा रहूंगा देश के साथ। मैं युवा हूँ, आज एक युवा बोलेगा तो उसके साथ 2 युवा बैठेंगे। आज हम 2 युवा तो हमारे साथ 4 आएंगे, हमारे साथ 3 युवा यहाँ खड़े हैं, 3 से 9 भी बनेंगे मैम। ऐसे ही साथ में आएंगे हम सब, जितने भी यहाँ पे हम सब युवा हैं, हम सब यहाँ पे सब युवा हैं। और युवा के बारे में जब दिमाग में ये सब बातें नहीं चल रही कि हमें अपने देश को उठाना है, देश कभी नहीं उठ सकता। आज हम बात करते हैं कि हमारा सामने वाला देश इतना आगे जा रहा है, मैम क्यों जा रहा है? वो इन सब चीजों से दूर है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख क्या, ईसाई क्या, किसी को फर्क नहीं पड़ता। उनको क्या, हमें देश को आगे बढ़ाना है। और हम बोलते हैं कि दूसरे बाहर देश चले जाओ, वहां पे तो लोग अच्छे से रहते हैं, वहां की अरे डेवलपमेंट कैसे? सरकार क्या घर घर आगे डेवलपमेंट करेगी? तुम्हारे अंदर सिविक सेंस नहीं है। सिविक सेंस में ये नहीं बोलता कि तुम खरा, सिविक सेंस इसे कहते कि तुम्हें ये नहीं पता कि हमारी खुद की सेल्फ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हम युवा होने के नाते में क्या करना चाहिए? मैं ना कोई मैं युवा नेता हूं, ना मुझे ऐसे पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स में मुझे कोई भी ऐसा इंटरेस्ट है, पर एज अ युवा की आवाज, एक बिहारी की आवाज, एक देश की आवाज, एक युवा की तरह, एक या मैं बिहारी की तरह, मैं अपने देश की तरह, एक भारत की आवाज बन के मैं ये कहूंगा कि ये चीज सही नहीं है कि हम एजुकेशन के नाम पे, या हम किसी ऐसे भेदभाव के नाम पे, या हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके हम देश का बंटवारा करें। आप कोई नहीं होते, मैं फिर से वही बात कहूंगा, आपके मामा की जायदाद नहीं है कि आप जाके इसके टुकड़े कर दो। उसके साथ हम खड़े हैं, और हम जैसे युवा जब तक खड़े ना, किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी छाती के ऊपर से चला जाए। बस मैम, जय हिंद जय भारत। बेटा एक मिनट, भारत के अंदर शुरू से फैला दिया एजेंडा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में है सब भाई भाई। बांटा किसने? लोगों को बताया किसने ये बात? बताने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी? अरे भाई हैं तो भाई हैं, बांटा तुमने। पॉलिटिक्स यहाँ पे आई। कौन थी वो? कांग्रेस। भाई मैं अपने भाई का भाई हूं तो पड़ोसी बताएगा क्या मेरे को? रामदास बताएगा, अब्दुल बताएगा, सुखदेव बताएगा? मेरा भाई बताएगा कि मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरी बहन हूं। ये फैलाया किसने? कांग्रेस ने। मैम आज हिंदू में, आज घर की गलियों में, किसी गली कुचों में ये नहीं देख के बात किया जाता है कि इनका धर्म क्या है। हम बगल में रहते हैं, हम भाई हैं, हम एक दूसरे के काम से बात करते हैं, ना कि हम उनको धर्म से देख के बात करते हैं और छुआछूत करते हैं। मैम ये बहुत पुरानी बात थी। क्या बोलेंगे जहाँ पे धर्म पूछ के मारा गया हो? हाँ, वही बात मैम, वो मेरे दिल की पनकने वाली बात कह दी सबसे गलत बात है मैम। सबसे बड़ी बात, जहाँ पे धर्म पूछ के मारा गया ना, तो धर्म पूछने वाले कोई और नहीं तो वही थे जिनको, देखिए सबको पता है कि हमारी, मैंने बोला जनरेशन ने अपने आंखों पे हाथ रख लिया है। हाथ कैसे रख लिया? उनको पता ही नहीं है कि हमें धर्म के नाम पे बदला जा रहा है। हम खुद ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे हैं, तो बाहर वाला जो हमसे नफरत करता है, जो हमारे देश को बांटना चाहता है, जो उस चट्टान को तोड़ना चाहता है, वो तो कहीं ना कहीं वीक पॉइंट देखेगा। तो उसने क्या करा? वीक पॉइंट करा कि कैसे दंगे होंगे। दंगे हमारे सबसे ज्यादा कैसे होते हैं? जात पात के नाम पर, धर्म पूछकर। तो उसने कैसे मारा? वही स्लीपर सेल्स की बात करूंगा, जो हमें तो पता है कहां से आए, तो मैं नाम नहीं लूंगा, हमें तो पता है कहां से आए थे। वो आए, उन्होंने डायरेक्ट बात करी कि क्या, कि उन्होंने पूरा तुम्हारा धर्म क्या है, उन्होंने मार दी। हाँ, हमें पता है कि हमारा युवा आंखों पे हाथ रख के खड़ा है कि हमें कहीं भी आइडिया नहीं लगेगा कि धर्म के बारे में। हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि हमें धर्म के बारे में कौन बांट रहा है, हमें उसको खत्म कर देना चाहिए। हमें अपने आप को इतना मेंटली मजबूत करके रखना चाहिए कि हमें कोई बांट ना सके। हमें उस चीज का ना आंसर निकालना चाहिए। आप बात करो किसने मारा? उन्होंने मारा जिन्हें देश के खंडित टुकड़े होने हुए देखना चाहते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो जम्मू कश्मीर में अपने गहने, अपने बर्तन ईरान के लिए, को एक वर्ड दिया जाता है स्लीपर सेल्स, उन्हीं को कहा जाता है वो स्लीपर सेल जो देश के खंडित टुकड़े होना देखना चाहते हैं। वो स्लीपर सेल सिर्फ मुसलमान ही क्यों है? नहीं मैम, मैं नहीं कहता स्लीपर सेल्स के। मैम देश खेमेनेई कहाँ का है? ईरान का। ठीक है ना, तो वहाँ के लिए यहाँ के क्यों रोते हैं? मुसलमान अगर भारत के हैं, महिलाएं, सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी शामिल हो। एक इंडिया के एक जगह की बात नहीं करी, जम्मू कश्मीर की नहीं, मैं इंडिया की दिल्ली की राजधानी की भी बात कर रही हूँ। मैं इंडिया के सबसे बड़े जो क्षेत्र है यूपी की भी
भी बात कर रही हूँ जिसमें जन सैलाब है, उसकी भी बात कर रही हूँ। मैं देश के राजस्थान की भी बात कर रही हूँ, मैं देश के हरियाणा की भी बात कर रही इसमें हूँ। मुझे एक कमी नजर आती है। कहाँ? इसमें हमें हमारे अपने हिंदू का क्यों नहीं आया कि हिंदू दे रहे हैं? जो इसमें कमी देश नजर मैम आती जो है। इनको कहते हैं इनको कहते हैं देश विरोधी, और देश विरोधी का कोई धर्म, कोई जाति, कोई स्त्रीलिंग, कोई पुरलिंग, कोई पहली बात है, बच्चा, जैसे भाई कोई ने बूढ़ा, बोला, कुछ नहीं होता। जैसे बच्चे ने बोला देश विरोधी का धर्म नहीं होता, मजहब होता है। कांग्रेस जनता पार्टी इन जैसे जो सीधे साधे नौजवान हैं, जिनको भी मतलब देश की जो स्थिति के बारे में या जो ये राजनीतिक पार्टियां चालें चलती है ना, उनके बारे में पूरा अंदेशा नहीं है कि ये किस तरह से किया जाता है। तो ऐसे भोले भाले नौजवानों को भटकाने का तरीका था। वहां तो सांप्रदायिक नारे लग रहे थे, वहां तो उल्टा फिलिस्तीन के समर्थन में, और क्या उल्टी सीधी वहां बकवास हो रही थी। मेरे पास बहुत सारी वहां उसकी सोशल मीडिया पोस्ट है, उसकी जो मोदी जी तो वो वहाँ पे गलत और गालियां दी जा रही है। बताइए, ये ऐसा होता है क्या प्रोटेस्ट? एक तरफ तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की, असल में ये छटपटा रहे थे। ये लोग सोच के देखिए, ये चाल बहुत गहरी थी, बट इधर इनका सामना किनसे था? मोदी जी और अमित शाह से। क्या इन लोगों ने सोचा था कि हमें वो प्रदर्शन के लिए जगह नहीं मिलेगी तो हम फिर ऐसे स्टूडेंट्स को भड़का के पूरे देश में आंदोलन फैलाएंगे? बट हुआ क्या, जैसे ही इन लोग के वो लोग नेता लोग गए, अभिजीत दीपके को, जो दीपके क्या है, दीपके, हाँ, अभिजीत दीपके को फौरन वो परमिशन का लेटर पकड़ा दिया गया। उन्होंने सोचा हम थाने के आगे घेराव करेंगे, ये करेंगे, छाती पीटेंगे। उसकी जगह उनको बोल दिया गया जाओ जंतर मंतर और कर लो। हर तरह की उनको सुविधा देगी, तुम जो मर्जी यहाँ करो, कोई रोक टोक नहीं। तो इसके बाद 3 घंटे वो धूप नहीं झेल पाए। एक ये लोग जो है जो अंडर 30 थे, अच्छा वहां पर एक अंकल आए हुए थे, तो उन्होंने देखिए क्या था, जैसे हाँ अभद्र भाषा बोली थी कि उमर खालिद, हाँ वो उमर खालिद के पक्ष में बोल रहे थे वो अंकल। वो कम से कम 65 प्लस के थे वो। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, या तो कांग्रेस जनता पार्टी है तो नौजवानों के उसके लिए आया ना कि पेपर लीक जो है उसके लिए। तो उसने कहा क्यों उमर खालिद के लिए क्यों ना बोलूं, उसको आजाद कराने के लिए। उसने क्या तेरी इज्जत लूटी है, ऐसे बोला उन्होंने उस लड़की को। तो इसके बाद तो फिर बड़ा हंगामा हो गया। उसने कहा मैं तो नहीं मांग रहा। उन्होंने कहा माफी तो मांगो, आप इतनी गंदी बात आपने कही, आपको शर्म आनी चाहिए। बट ऐसी गंदी मानसिकता के वहां लोग